भैया मैं कौन से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करूं, क्या मुझे सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की जरूरत है, ऐसे मैं अपने पूरे के पूरे सिलेबस को कंप्लीट करूं। भैया मेरा पेपर कभी टाइम पे खत्म नहीं होता, या हमने सारा सिलेबस पढ़ लिया लेकिन एक प्रॉपर रिवीजन, एक अच्छी रिवीजन मैं नहीं कर पा रहा हूं। तो यार यही सवालों के उत्तर मैं आज के इस सेशन में आप लोगों को दूंगा कि कैसे आप लोग अपनी इन सभी प्रॉब्लम्स को डील कर सकते हो। एग्जाम सर पे है और हमारे दिमाग में बहुत सारे डाउट्स हैं, पर जैसा कि प्रारंभ में ही नेक्स्ट टॉपर्स की पूरी टीम ने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम अंत तक आप लोगों का साथ नहीं छोड़ेंगे। तो यार आज के सेशन में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि अगर आप लोगों के एग्जाम में 5-6 दिन बचे हुए तो ऐसे टाइम में आप लोगों की आखिरी मिनट में क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए जिनसे आप लोग अपने मार्क्स को बहुत अल्टीमेट तरीके से बूस्ट कर सकते हो। तो यार सेशन शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहता हूं। क्या आप लोगों के मन में भी यही डाउट है कि भैया मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, तो कैसे मैं अपने पूरे के पूरे सिलेबस को कंप्लीट करूं, या फिर भैया मैं कौन से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करूं, क्या मुझे सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की जरूरत है, या फिर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मुझे प्रैक्टिस करने, कैसे सवाल मेरे एग्जाम में आएंगे। या फिर आपके दिमाग में ये डाउट होगा कि भैया मेरा पेपर कभी टाइम पे खत्म नहीं होता है। अक्सर मैथ्स में ये सुनने को मिलता है, फिजिक्स में सुनने को मिलता है कि भैया 3 घंटे भी हमारे पास सफिशिएंट नहीं है, बहुत कम समय लगता है 3 घंटे का, तो टाइम पे कैसे हम अपना एग्जाम खत्म कर सके। या फिर आपके मन में एक ये सवाल होगा कि भैया हमने सारा सिलेबस पढ़ लिया लेकिन एक प्रॉपर रिवीजन, एक अच्छी रिवीजन मैं नहीं कर पा रहा हूं। तो यार यही सवालों के उत्तर मैं आज के इस सेशन में आप लोगों को दूंगा कि कैसे आप लोग अपनी इन सभी प्रॉब्लम्स को डील कर सकते हो। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं आप लोगों के जो सबसे पहला आप लोगों का डाउट होता है सिलेबस को लेके, आप एक पेज लो और उस पेज पे लिखो कि कौन कौन से चैप्टर्स मेरे कंप्लीट हो चुके, दूसरी साइड पे आप लिखो कौन कौन से चैप्टर्स मेरे रहते हैं। तो जो चैप्टर्स आपके रहते हैं सबसे पहले आप लोग अपने उन सभी चैप्टर्स को खत्म करो। खत्म कैसे करोगे, हमारे इस चैनल पे आप लोगों को हर एक चैप्टर का डिटेल 1 शॉर्ट वीडियो मिल जाएगा हर एक सब्जेक्ट का। जैसे अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो डेप्थ में चीजों को समझाया है सर ने और बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए। मैथ्स की बात करूं, बायो की बात करूं, इंग्लिश, केमिस्ट्री, सारे के सारे सब्जेक्ट्स हमने जैसा आपको प्रारंभ में प्रॉमिस किया था कि हम आप लोगों का पूरा सिलेबस विद इन 30 डेज खत्म करेंगे, तो वो हमने करके भी दिखाया। तो 30 दिन में हमने पूरा 11th ग्रेड का सिलेबस 1 शॉट के थ्रू खत्म करवाया था। तो अगर आपका कोई भी चैप्टर रहता है, तो आप लोग 1 शॉट के थ्रू उस चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हो। फिर दूसरा सवाल आप लोगों के दिमाग में होता है कि भैया क्या मुझे सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की जरूरत है। नहीं मेरे भाई, आपको सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और एनसीईआरटी के कुछ इंपॉर्टेंट सवालों को प्रैक्टिस करना है। अब भैया वो हमें कहां पे मिलेंगे, तो भैया वो भी हमें इन सभी 1 शॉट वीडियोस में जो हमने आप लोगों को 30 दिन में खत्म करवाए, उन सभी 1 शॉट वीडियोस में आपके कॉन्सेप्ट को बहुत डिटेल में समझाया है और जितने भी सवाल है वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे या फिर आपके एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो आप अगर इन सेशंस के उन सभी सवालों को कर लेते हो तो दैट इज सफिशिएंट, मोर सफिशिएंट। उसके अलावा आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं। फिर अगर मैं बात करूं यार आपके अगले डाउट की कि भैया कभी टाइम पे पेपर खत्म ही नहीं होता, 3 घंटे का समय भी ऐसा लगता है कि बहुत कम समय है ना। तो उसके लिए यार आप लोगों को क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपको सैंपल पेपर, कोई भी एक सैंपल पेपर ले लो, उससे 5 या 6 सेट ऑफ मिनिमम 5 या 6 सेट ऑफ क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस करो। और वो प्रैक्टिस भी ऐसी होनी चाहिए कि यार अगर मेरा एग्जाम 10 बजे से लेके 1 बजे तक है तो आप उसी ड्यूरेशन में अपने दिमाग को ट्रेन करो कि मैं 10 बजे से लेके 1 बजे के बीच में अपना पूरा का पूरा सिलेबस, पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर खत्म करो। उससे आपकी टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। फिर भैया सब कुछ कर दिया, सिलेबस खत्म है मेरा, अब मेरे को मतलब क्वेश्चंस भी मैंने अच्छे खासे प्रैक्टिस कर दिए, लेकिन मैं अभी भी कहीं ना कहीं रिवीजन में फंस रहा हूं। मैं अब एक अच्छी रिवीजन नहीं कर पा रहा हूं। आखिरी के समय में मुझे कुछ ऐसी चीज मिल जाए जिससे मेरा एक प्रॉपर रिवीजन हो जाए, बहुत अच्छा रिवीजन हो जाए। तो एक अच्छी रिवीजन के लिए नेक्स्ट टॉपर्स आप लोगों के लिए लेकर आया था रैपिड रिवीजन एंड वीडियो नोट्स। अब ये 2 चीजें क्या है, 1 शॉट खत्म करवाने के बाद हमने इसी ड्यूरेशन में पूरे के पूरे आपका जो भी 30, 35, 45 डेज का जो गैप था, मतलब जो हमने बनाया था आप लोगों के लिए, उन 30 से 45 डेज में हमने आप लोगों के लिए रैपिड रिवीजन 1 शॉट के साथ रैपिड रिवीजन निकाले थे। तो ये एक ऐसी सीरीज थी
आपको हर एक सब्जेक्ट के हर एक चैप्टर को आपको डिटेल में 15 से 20 मिनट में समझाया जाएगा एक क्विक रिवीजन के थ्रू, जिससे आप लोगों के एग्जाम, अभी देखो अगर किसी बच्चे का कल एग्जाम है, वो पूरा का पूरा वन शॉट वीडियो नहीं देख सकता या वो पूरा लेंथी वीडियोस नहीं देख सकता, तो उसके लिए ये रैपिड रिवीजन बहुत ज्यादा हेल्पफुल सीरीज थी, जिसमें आप लोग 15 से 20 मिनट में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ और सारे के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के साथ अपनी रिवीजन कर सकते हो। तो मेक श्योर अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो हमारे इसी चैनल पे जब आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाओगे, अभी मैं दिखाऊंगा भी, तो वहां पे ये सारा का सारा सिस्टम आप लोगों को मिल जाएगा। एंड में जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भैया हमें वीडियो नहीं देखना है, हमें कुछ ऐसी चीज बताओ कि जिससे मेरी बहुत अच्छी रिवीजन हो जाए। तो यार हमने आप लोगों के लिए, मतलब जैसा कि हमने प्रारंभ में प्रॉमिस किया था आप लोगों से कि आप लोगों के लिए किसी भी चीज की कमी नहीं रखेंगे। आपको वीडियो चाहिए, वन शॉट दिए। आपको एक रिवीजन चाहिए, हमने आपको रिवीजन दिए, रैपिड रिवीजन दी। आपको नोट्स चाहिए, और नोट्स भी ऐसे नोट्स नहीं, स्मार्ट नोट्स, वीडियो नोट्स, ये हमने आप लोगों को दिए, है ना, और इसी चैनल पे दिए। तो अगर मैं आप लोगों को बताऊं वीडियो नोट्स क्या चीज है, इसको थोड़ी देर के लिए समझते हैं। जैसे मान लो आप लोग हमारे इस चैनल पे हो, है ना, आप लोग हमारे इस नेक्स्ट टॉपर्स के चैनल पे हो, जब आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे जाओगे ना, तो यहां पे आप लोगों को वन शॉट के प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी। जैसे अगर मैं बात करूं, ये कहां गए, ये बायो की प्लेलिस्ट है, ये फिजिक्स की प्लेलिस्ट है, ये केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट है, इंग्लिश की प्लेलिस्ट, वन शॉट की। उसी तरीके से अगर आप लोगों को रैपिड रिवीजन की प्लेलिस्ट में दिखाऊं, तो ये रैपिड रिवीजन की प्लेलिस्ट है, यहां पे जाके आप चीजों को चेकआउट कर सकते हो, वीडियोस को। और जब आप रैपिड रिवीजन को देखोगे, जैसे मान लो मैंने केमिस्ट्री की रैपिड रिवीजन देखी, अब इस रैपिड रिवीजन के डिस्क्रिप्शन में, हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको फ्री स्मार्ट वीडियो नोट्स का लिंक मिलेगा। जैसे ही आप इस ड्राइव लिंक पे आओगे ना, मैं समझाऊंगा भी कि ये है क्या चीज, तो आपको हर एक सब्जेक्ट के स्मार्ट नोट्स मिलेंगे। जैसे अगर मैं साइंस की बात करूं, तो साइंस के अंदर अगर मैं जाता हूं, केमिस्ट्री के अंदर अगर मैं जाता हूं, मान लो हाइड्रोकार्बन्स मुझे चैप्टर पढ़ना है, अब यार 1 घंटे में या 30 मिनट्स में मुझे पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज करना है, कैसे करूंगा? तो मैंने क्या किया, मैंने अपने ये नोट्स, क्योंकि देखो एग्जाम टाइम पे हम वीडियोस अवॉइड करते जनरली, हमें नोट्स चाहिए होते, तो मैंने अपने हाइड्रोकार्बन्स के नोट्स खोले। मैंने देखा कि ठीक है, ये एलिफैटिक कंपाउंड, साइक्लिक कंपाउंड्स, ये मुझे आता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ये मुझे आता है, एल्काइल ग्रुप्स मुझे आता है, ये मैं पढ़ता गया। नॉमेनक्लेचर में मान लो मुझे दिक्कत है, अब मुझे सिर्फ नॉमेनक्लेचर को यहां नोट्स में समझ नहीं आ रहा है, मुझे नॉमेनक्लेचर को समझना है। तो यहां पे बेटा, यहां पे ये जो एक लिंक है, जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करोगे, तो आप जो मैम ने नॉमेनक्लेचर का वीडियो बनाया था, जो मैम ने वो चैप्टर बनाया था, आप सीधा सीधा उसी पॉइंट पे आ जाओगे जहां पे आपको नॉमेनक्लेचर एक्सप्लेन किया गया। तो ये आपका बहुत सारा टाइम बचा देगा कि आप लोगों को सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस इन नोट्स पे जाओ, ये पढ़ा, आपने टॉपिक पढ़ा, फिर दोबारा से आपको एल्केन्स आता है, आपको इसकी प्रिपरेशन आती है, आपको ये टॉपिक आता है, आपको मान लो इस टॉपिक में दिक्कत है, इस लिंक पे क्लिक करोगे तो आप हमारे वन शॉट में सीधा उस पॉइंट पे पहुंच जाओगे, आपको ढूंढने की भी जरूरत नहीं है, हम आपको परोस के दे रहे हैं। तो यार हमने आप लोगों को ना, मतलब इतनी सारी चीजें दे दी है कि आप लोग अपने एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। सिलेबस खत्म करना है, कुछ चैप्टर रहते हैं वन शॉट, रिवीजन नहीं हो रही है तो रैपिड रिवीजन या फिर वीडियो नोट्स, है ना। पेपर की प्रैक्टिस, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कहां से करें? रैपिड रिवीजन में मैंने आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट सवाल कराए, वन शॉट में बहुत सारे इंपॉर्टेंट सवाल कराए, तो वहां से आप अपनी इन सभी चीजों को प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी यार, जैसे कि हमने क्लास 11th में आप लोगों का साथ दिया, आप देखो क्लास 11th तो मतलब आप लोगों का खत्म होने ही वाला है ना। बाकी क्लास 12th में आप लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम आएंगी। क्लास 11th में हमारे पास सिर्फ लिमिटेड टाइम था, और इस लिमिटेड टाइम में भी हमने आप लोगों को वो सारी की सारी चीजें बताई हैं। प्रारंभ से ही हमने वो सारी की सारी चीजें बताई है, जिसका मतलब आपको हेल्प मिल सकता था विद इन 30 to 45 डेज के अंदर अंदर। बाकी क्लास 12th में जब आप आओगे तो उसके लिए तो मतलब बहुत सारी चीजें आप लोगों के लिए रहेंगी, है ना। और प्रारंभ से ही हम चीजों को स्टार्ट करेंगे, जो भी आपका सेशन होगा, बहुत सारा टाइम है हमारे पास क्लास 12th के लिए, तो है ना। बाकी करेंगे शुरुआत, है ना, बहुत जल्द। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर दिस अमेजिंग सेशन। बाकी अब हम मिलेंगे किसी नए सेशन में, नई कहानी के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।